सुप्रभात मान्यवर, एक नए वीडियो में आपका स्वागत। और आज इलिया भाई और मैं हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हमारा आज साथ देंगी श्वेता। दरअसल गैना भी आने वाले थे लेकिन गैना की तबीयत ख़राब हो गई आज, तो जिस वजह से गैना भाई हमारे साथ नहीं होंगे और आज हम 3 लोग होंगे, श्वेता, मैं और इलिया भाई। हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो शायद से शहर से थोड़ी सी दूर हो। और श्वेता कहाँ मिलेगी हमें? बस स्टॉप पे। हाँ, श्वेता हमें कहीं बस स्टॉप पे मिलेंगी और फिर हम निकलेंगे जी उस खूबसूरत जगह के लिए। दरअसल इलिया भाई मुझे कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरत जगह है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे वैसे भी नेचर से प्रेम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह में जाते हुए। और लास्ट टाइम भी श्वेता, गैना, इलिया भाई और मैं, हम चारों गए थे एक जगह। वो सच में बड़ी खूबसूरत थी। हम लोगों को वहाँ पे जाना पड़ा ट्रेन से। वो एक गांव की ट्रेन थी, गांव के होते हुए बीच में से। बड़ा मज़ा आया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। मतलब वो जो दिन था वो बड़ा ज़बरदस्त दिन था। तो देखते हैं जी आज का दिन कैसा रहता है। तो चलिए जी फिर आज लेके चलते हैं आपको एक नई खूबसूरत जगह में एक बार फिर से अपने रूसी दोस्तों के साथ। दरअसल हम लोग जा रहे हैं जी पैदल। यूजुअली हम लोग शहर जो जाते हैं वो बस से जाते हैं, तो इलिया भाई आज मुझे अंदर से कहीं गलियों में से लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस गली में मैं पहली बार आया हूँ। पहले इस गली में नहीं आया, वो पीछे वाली गली से हम लोग उतरे थे नीचे, है ना, वो जो पीछे वाली थी। और यहाँ से हम लोग पहली बार जा रहे हैं। तो ये इस तरह की गली है जी। आसपास में बड़े खूबसूरत से घर हैं और वो हमें सामने उस तरफ जाना है। ये शॉर्टकट रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी रशियन ठंड के बारे में कि रूस में कितनी ठंड है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे धूप लगी हुई थी लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हालत ख़राब हो जाती थी हम लोगों की। और ख़ास करके शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंड। और एक चीज़ मैंने और नोट की यहाँ पे, जैसे हमारे भारत में है कि मान लीजिए कोई महीना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर का महीना है, तो सबको पता है कि दिसंबर के महीने में जो टेम्परेचर दिल्ली का रहेगा वो लगभग 15 से 20 डिग्री के आसपास का रहेगा। और जनवरी में फिर वो जो है 4 से 10 डिग्री के बीच में रहता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, यानी कि 4 से 10 डिग्री के बीच में 5-6 डिग्री का फ़र्क रहता है। और ऐसे ही आप हिमालय में चले जाइए, वहाँ पे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले ही कि टेम्परेचर कितना रहेगा। रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बता ही नहीं सकते हैं आप। जब मैं आया था 2023 में, इन दिनों में हम लोग घूम रहे थे टी शर्ट में। और एक वीडियो में तो अगर आप देखेंगे, गैना को इतनी गर्मी लगी कि उन्होंने अपनी टी शर्ट भी उतार दी थी। ये इन्हीं दिनों की बात है और जिन दिनों में मैं ठंड की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ऐसी गर्मी जब बंदे को टी शर्ट भी उतारनी पड़ जाए और ऐसी ठंड कि जब बंदे की जैकेट में भी हालत ख़राब हो जाए, तो कितना फ़र्क रहता है, कितना वेरिएशन है। परसों जब वो ठंड थी तो मुझे लगा था कि यार अब तो एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हो गया है, वापस ये जो है ना गर्मी नहीं आएगी अब। और कल जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो गया एक बार फिर से। और अभी सुबह जो है ठंड है हल्की सी, लेकिन दिन में जो है प्रेडिक्शन है कि भाई जो टेम्परेचर है वो 15 या 16 डिग्री तक जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे। जब ठंड लगेगी तो आपको लगेगा कि अब तो भाई इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि एटमॉस्फेयर एकदम से ठंडा और एकदम से सामान्य या हल्की सी गर्मी हो जाए। ये थोड़ा सा अजीब है यहाँ के। अगर आप कभी रूस आए तो ये समझ कर ना आए कि ये वाला महीना है, इसमें ठंडी होगी, हो सकता है हल्की सी गर्मी हो जाए। लेकिन ये भी ना समझें कि इस महीने में रूस में जो है ठंड ज़्यादा नहीं रहती है, कभी भी आपकी हालत ख़राब हो सकती है। हाँ, हम तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं, लेकिन पीरपुर आपको कोई भी नहीं बताएगा। हाँ। कि शायद काजे बताते हैं कि वो सुबह सुबह निकली बिल्कुल खुली। हाँ। और दोपहर के बाद हाँ। बर्फ़ पड़ने लगी। ओहो, मई के महीने में। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं जब सेंट पीटर्सबर्ग गया था तो अब वहाँ की अगर आप वीडियोस देखेंगे, वहाँ मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। तो मतलब
रूस की ठंड के बारे में, रूस में कैसा मौसम रहेगा। और जब मैं इन लोगों से बात करता था, अपने रशियन दोस्तों से, तो मैं पूछता था कि मैं इस टाइम आ रहा हूँ तो कैसा रहेगा टेम्परेचर, तो वो कहते थे हमें क्या पता कि कैसा रहेगा टेम्परेचर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे यार, आपको कैसे पता नहीं होगा कि इस महीने में टेम्परेचर कितना रहेगा। जैसे कि हम लोग भारत में बता सकते हैं कि भाई नवंबर के महीने में दिल्ली में कितनी ठंड होगी, या हिमाचल में कितनी ठंड होगी, या साउथ में कैसा टेम्परेचर होगा। लेकिन यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करना सच में इम्पॉसिबल है, आप नहीं बता सकते। ये देखो जी, मैक्सिम के द्वारा बनाई हुई मूर्ति, वो कितने बड़े मूर्तिकार हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो मूर्ति है ये उन्होंने बनाई हुई है, और ये मेटल की है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ज़बरदस्त। अच्छा, मैक्सिम जो हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बड़े फेमस है भाई यहाँ पे। और उनकी जो मूर्ति कला है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी जो माताजी थी, माताजी ना? हाँ, माताजी और पिताजी दोनों। उनकी जो माताजी और पिताजी थे वो दोनों ही जो है मूर्तियाँ बनाते थे। तो अब क्योंकि आगे अब वो इस चीज़ को संभाल रहे हैं, और पूरे वोरोनिश में फेमस है इन चीज़ों के लिए। और बहुत सारी आपको जो मूर्तियाँ हैं वो उनकी बनाई हुई यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखिए, इतना बड़ा संस्थान है, पीछे बच्चे आपने देखे होंगे। तो इस संस्थान के अंदर में उनके द्वारा बनाई हुई मूर्ति लगाई गई है। एक नहीं, दो नहीं, अब ये देखो। वो तो नहीं श्वेता। हाँ जी, доброе утро, извините, мы опоздали. हेलो, प्रीवियस। Да. Гена заболел, поэтому вот так. Почему он заболел? Ходит без шапки. Попробуйте, у вас вот тут бирочка. Ага, давайте. Засуньте или давайте ее вообще потом отрежем. Она у Ага. вас торчит вот так, давайте. Чтобы бирку не торчала. Так, нам इधर से निकालो बाहर, इधर से Ага, इसको ऐसे निकालो। बिहारी. Здесь. जी हाँ. Отрежьте ее потом. Да. आपको शादी की सख्त ज़रूरत है? Да. शादी की सख्त ज़रूरत है, हाँ. है ना? हाँ, जी, जी. Which one? This one? चलो चलो, let's go. До Олимпика доедете? Олимпик. Да. Я сзади сяду. चलो जी, ये बस में बैठ गए। बस का नंबर है 49। हाँ, पता नहीं. अच्छा, ये कहाँ तक लेके जाएगी, कितना दूर? वो हम जा रहे हैं शहर के बाहर. शहर के बाहर। समझो ये शहर का जो एक और छोर है, हाँ, जहाँ अस्पताल है, हाँ, जहाँ ऐसा क्या कहते हैं विद्यार्थी नगर है, हाँ, जहाँ क्या है, जहाँ जंगल है, हाँ। और वहाँ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? वहाँ पहुँचने में अगर बीच में कोई रुकावट नहीं होगी तो हम 40 मिनट में आ जाएंगे. 40 मिनट में पहुँच जाएंगे जी हम वहाँ पे। Считаем даже, давайте. Гена говорит, вот ты пришел. Да, да. Это Олимпик, да? चलें? ये हम लोग पहुंच गए हैं जी किसी जंगल में, और शहर से हम लोग काफ़ी बाहर आ गए हैं। और ये वाला जो हाईवे है ये जाता है जी मॉस्को। इस साइड से हम लोग आए वोरोनिश से, ये आगे सीधा निकलता है मॉस्को के लिए। Лучше наш гид.
ये वाराणसी ट्रेल है जी, ये आप देख रहे होंगे। ये दरअसल एक बहुत बड़ा जो है ग्रीन एरिया है, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में जो वाराणसी सागर है वो। और ये जो ट्रेल है ये है 65 किलोमीटर का। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जंगल 65 किलोमीटर बड़ा है इसका पूरा ट्रेल। तो यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए आते हैं, तो वैसे ही लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और इस जंगल के अंदर में कई तरह के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो एक नदी है जिसकी वजह से वाराणसी सागर बना, वो नदी भी यहीं कहीं आसपास में जो है देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और पीछे कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी, अलग अलग तरह के जानवर की जो है यहाँ पे मिलते हैं। और बीच बीच में ये आप देखिएगा, आपको हर जगह पे इस तरह के जो है मार्क देखने को मिलेंगे, तो आपके भटकने के कोई चांस है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेल जो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा। ये देखिए जी, हम लोग दरअसल इस ट्रेल पे चलते चलते लगभग मान के चलिए 3 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर बात करता हूँ अपने वीडियोस में, कि ये जो मौसम है ये रूस में कितना ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पे देखिए पत्ते गिरे हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा इन पत्तों को। इसमें से आपको लाल पीले जो पत्ते हैं ये आपको नज़र आएंगे। और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, लिटरली आप देखिए। और आगे देखिए, अब रूस में जो ये सारे पत्ते हैं ये सारे गिर जाएंगे। और कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपको जो है ये जो पेड़ हैं पूरे खाली नज़र आएंगे। और उसके बाद का जो यहाँ पे मौसम होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिप्रेसिंग होता है। रशियन लोगों के हिसाब से नवंबर का जो महीना है वो रूस में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। इलिया भाई तो एक बार कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है, जो बेचारे अकेले होते हैं या उनके पास में कोई दूसरा बात करने का नहीं है, ये यहाँ का माहौल है सोसाइटी का, तो ऐसे लोग कई बार जो है सुसाइड तक कर लेते हैं। और सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इन पेड़ों से पत्ते गिरने की वजह से। और जो आसमान है सर्दियों में ये ग्रे हो जाता है और कई महीनों तक यहाँ पे धूप नहीं लगती। तो आप सोचिएगा वो ऐसा कि जहाँ पे आसपास में लोग ना हों, आप किसी से बात ना कर सकें, और जो पेड़ जो पौधे हैं वो एकदम खाली हो गए हैं, नेचर एकदम से शांत हो गया है, सूरज नहीं है, आसमान पूरा ग्रे है, बाहर बहुत ठंड है। मतलब सोचिए ना कैसा होता होगा। तो इन लोगों का कहना है कि वो जो महीने होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं जब तक कि स्नोफॉल ना हो जाए, क्योंकि स्नोफॉल के बाद फिर थोड़ा सा जो है दोबारा से जो लाइफ है वो एक एंजॉय वाली शुरू हो जाती है। लेकिन बीच में ये जो लाइफ है इनकी बड़ी ख़तरनाक होती है सच में। और जिस वजह से इनका जो एक जो रूसी लोग हैं वो आप जानते हैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करते हैं जब तक उनसे पहचान ना हो, किसी की तरफ स्माइल नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा सा अजीब सा लगता है सुन के भी। और एक बार मैं यहाँ पे था जी, मैंने रूस में जो आखिरी समय मैंने गुजारा है वो गुजारा था 10 नवंबर तक का। मैं काफ़ी लंबे समय के लिए रूस में था। तो 10 नवंबर को मैं यहाँ से फिर जो है गया था यूरोप के लिए, 2021 की बात है ये। लेकिन वो जो 10 नवंबर के आसपास मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ज़्यादातर जो पत्ते हैं ये गिर चुके थे नीचे। और आप एक वीडियो देखेंगे तो उसमें तो एक ऐसा ही कोई पार्क टाइप का था, तो वहाँ पे मेरे साथ तानिया थी, तो वहाँ पे जो पत्ते हैं वो इतने नीचे गिरे हुए थे कि आप समझ सकते हैं कि मतलब आप लगभग 0.25 फीट 1 फीट तक जो है पत्ते भरे हुए थे नीचे। मतलब सोचिए कितने पत्ते, ये सारे पत्ते जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं सब गिर जाते हैं नीचे। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये जो ट्रेल है ये दरअसल ऊपर नीचे है इस तरह से। पहले हम लोग ऊपर थे, फिर हम ऐसे करके नीचे आए, फिर नीचे से हम लोग और ऊपर चढ़ रहे हैं। अब हम आगे ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद
मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से हम लोग नीचे हो जाएंगे। अच्छा, श्वेता से पूछिए जी। कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस चल सकता है? Он спрашивает, а можно ли в России это устроить ресторанный бизнес? Что, Илья? Здесь может быть в России ресторанный бизнес, можно ли его сделать? Сложный вопрос. बहुत मुश्किल प्रश्न है। फिर भी जो जैसे रूसी लोग हैं वो कितने समय में घर से बाहर खाना खाते हैं? Сейчас в России вкусно за домом. Вне дома. Если растет рост курьеров, которые, Да. значит, доставка Специально- существует и кушают вне. Хотя домой заказывают тоже. Да. Ну, статистика, что профессия востребована. आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आजकल की जितनी डिलीवरी है हाँ। ये सब बाहर का खाना है। अच्छा। जो लोग यहाँ खाना पहुँचाते हैं ऐसे लोगों की संख्या रोज बरोज तो बढ़ती जाती है ना। अच्छा, तो तो इसका मतलब है जो बढ़ती जाती है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो भी बढ़ता जाता होगा। वो बढ़ता जाता होता है। ये देखो अब ये देखिए कि यहाँ कितने कैफे है। हम्म, हर गली में कैफे 2-4 कैफे है। और कुछ कैफे थोड़े सस्ते हैं, कुछ थोड़े महंगे हैं। फिर भी क्या है इसमें बहुत स्टूडेंट आते हैं, तो इसका मतलब है कि कैफे इतने महंगे नहीं है। मगर भारत के मुकाबले में यहाँ का जो खाना है वो तो बेहद महंगा है, बेहद महंगा है। हाँ, इनको बोलिए कि भारत में 300-350 रुपए में खाना खा सकते हैं। Дело в том, что вы за 350 рупий можно поесть в шикарном кафе. Там можно в ресторан сходить за 1000 рупий на двоих. То есть Ну, в вы же Индии, да, понимаете, какие в нашем кафе цены. Да, На 300 рублей там купишь. Да. Что купишь? Ну, короче, Хер с маслом Да. купишь. दरअसल ये बता रहे कि हमारे देखिए कैफे तो वहाँ का जो दाम है कितना बड़ा है। 300 рублей вы платили за капучино и Да. за эспрессо. Да, 300 रुपये में कैपुचिनो और एस्प्रेसो है। यहाँ पे जो है बड़ा महंगा है जी, खाना जो है रूस में बड़ा महंगा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, श्वेता से पूछिए कि जब मैं 2019 में आया था तो मुझे रूस भारत के जैसा लगता था। В 2021 году по ценам Россия была как Индия. प्राइस वाइज। हाँ। तो ये अचानक से इतना महंगा कैसे हो गया? Война. Южный Бар. कारण। हाँ, बहुत अच्छा। एक और नक्शा है, ये देखिएगा यहाँ पे एक नक्शा है। ये बना हुआ जी, Я не знаю почему. यहाँ पे लिखा हुआ। शायद हमें उस दिशा जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ 7.5 किलोमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ 3.5 किलोमीटर इधर। तो 1 मिनट, यहाँ पे एक मैप लगा हुआ, मैप में देखते हैं जरा कहाँ जाना है हमें। हाँ, हम सीधे वहीं जाते हैं, हाँ। इधर। बीच में क्या है, बीवर है। हाँ, बीवर आ जाएंगे। यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। हाँ, यहाँ क्या एक चश्मा भी है। ठीक है, हम वही हाँ, देखना बाद मुझे। में यहाँ बैठने की जगह है। तो ये क्या रिबाचे है, ये क्या गाँव है क्या? ये गांव है। हम तो- अभी उधर जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से Вот इधर, смотровая площадка, да. вот. ये क्या है? हाँ, ये क्या यहाँ लिखा? एक वही पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट। हाँ, हाँ, तो यहाँ तक चलते हैं ना। ठीक है, चलते है ना? हैं। हाँ, चलो। बस। तो फाइनली हमने डिसाइड किया जी, हम 7.5 किलोमीटर इधर जाएंगे। ये रहा आज का जो हमारा पूरा ट्रैक है, ये बहुत लंबा होने वाला है सच में। हमने ये सुबह सुबह शुरू किया है और हम, मुझे लगता है शहर शाम को पहुंचेंगे। देखते हैं जरा कितना किलोमीटर है। ये दरअसल ये इन्होंने अपने कप में मुझे ये पानी दिया है टेस्ट करने के लिए। इनको समझ आ गया था कि कुछ पानी के बारे में ज़्यादा अच्छी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे दिया।